नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब राशन कार्ड पर मिलेंगे बड़े फायदे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबरें। अब राशन कार्ड इस्तेमाल केवल मुफ्त में अनाज ही लेने के लिए नहीं किया जाएगा। बाद में बता दें कि जून 2025 से राशन कार्ड को सभी धारकों के लिए बड़े लाभों का ऐलान कर दिया गया था। राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उनके घर के खर्चे चलाने में काफी राहत प्रदान होगी। देश के कई राज्यों में 3 महीने का राशन एक साथ मिलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 15 मई से यह सुविधा लागू कर दी गई है। यह फैसला बरसात के मौसम को देखकर लिया गया था। 1 जून 2025 से राशन कार्ड धारकों को 9 तरह की नई खाद्य सामग्री दी जाएगी। इससे आपके पोषण स्तर में सुधार आएगा। वहीं भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी शुरू किया गया है, जिससे प्रवासी मजदूरों को बड़ा फायदा मिल रहा है। इस सुविधा के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड की सहायता से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर, पीएम किसान एक्वी किस्त, अब आएगा किसानों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा। भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप में मजबूत करने के लिए और उनकी आय को स्थिर करने के लिए शुरू की गई थी। अब जब 2025 में त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है, पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार किसानों के लिए किसी बड़े उपहार से कम नहीं है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डेबिट के जरिए सीधे उनके बैंक खातों पर पहुंच जाती है। अगस्त 2025 में 20वीं किस्त जारी हो चुकी थी और किसानों को 21वीं किस्त तारीख का लेकर उत्साहित है। इस लाख में किसानों के बीच पीएम किसान 21वीं किस्त को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सरकारी सूत्रों की माने तो ये किस्त अक्टूबर 2025 में जारी हो सकती है। संभवतः 20 अक्टूबर के आसपास दिवाली से पहले ये राशि किसानों के खाते में आने की उम्मीद है, जो उनके लिए त्योहारों का और खास बना देगी। अगली खबर, इंडियन रेलवे अब नहीं चलेगा खेल, टिकट ब्लैक मार्केट को लगेगा झटका। रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबर लाई है। 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव किए गए हैं। अगर आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको एक नए नियम का पालन करना पड़ेगा। रेलवे ने यह बदलाव खासकर त्योहार और शादियों के मौसम में टिकट बुकिंग को बढ़ती मारामारी और नियंत्रित करने के लिए की गई है। अब किसी भी ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग विंडो खुलने से शुरुआती 15 मिनट केवल आधार सत्यापित उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। यानी अगर आपके IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से सत्यापित है तो आप टिकट बुकिंग शुरू होने से 15 मिनट पहले तक आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन जिन यात्रियों का अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उन्हें इंतजार करना होगा। वे 15 मिनट बाद ही बुकिंग कर पाएंगे। मान लीजिए आपको 2 दिसंबर को नई दिल्ली से कानपुर जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस में यात्रा करनी है। इस ट्रेन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग विंडो 3 अक्टूबर को दोपहर 12:20 बजे खुलेगी। अब दोपहर 12:20 बजे से 12:35 बजे तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से सत्यापित है। बाकी यात्री इस दौरान बुकिंग नहीं कर पाएंगे और उन्हें दोपहर 12:35 बजे के बाद ही मौका मिलेगा। अगली खबर, इन केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौत। जब 10,440 का DA के साथ 8,528 का एरियर। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा त्योहारी तोहफा दिया है। सरकार ने जुलाई और दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 3% की बढ़ोतरी का घोषणा की है। इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन लाभान्वित होंगे। अब DA/DR की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। लेवल 1 केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 होती है। 3% DA हाइक, इनकी आय में 540 प्रति माह की अतिरिक्त वृद्धि होगी। अब केवल एक कर्मचारी की बेसिक पर कुल 10,440 रुपए का DA मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 वाले पेंशन को 270 प्रति माह की अतिरिक्त राहत मिलेगी। यानी पेंशन को अब DR के रूप में 5,220 प्रति माह मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। यानी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में जुलाई से लेकर सितंबर तक की एरियर भी मिलेंगे। अगली खबर, क्रिप्टो निवेशकों के लिए चेतावनी। सरकार ने 25 अफसरों क्रिप्टो एक्सचेंजों का किया ब्लॉक। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने भारत में बिना रजिस्ट्रेशन वाले 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज को नोटिस जारी किया है। इन एक्सचेंजों ने भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के वाले कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। लिस्ट में हुई नोई, पैक्सफुल, CX.io, कॉइनेक्स, बिटमैक्स,
बिट्रो, कॉइन कोला जैसे शामिल है। यह FIU IND द्वारा जारी दूसरी लिस्ट है। करीब 2 साल पहले 9 बड़े ऑफशोर एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, KuCoin, OKX, बाइबिट को भी इसी तरह नोटिस भेज दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने इन कंपनियों को एप्लीकेशन और वेबसाइट को सार्वजनिक रूप से हटाने का आदेश दिया है। भारत में क्रिप्टो कंपनियों ने नियम पालन के लिए फिजिकल ऑफिस होना जरूरी नहीं है। चाहे कंपनी पूरी तरह ऑफशोर हो, उसे भारत के नियमों को तहत रजिस्ट्रेशन करना, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड रखना और अन्य जिम्मेदारियों का निभाना अनिवार्य है। अगली खबर, मजदूरों के लिए खुशखबरी, लेबर कार्ड योजना 2025 में मिलेंगे 18,000 रुपए। भारत सरकार की लेबर कार्ड योजना 2025 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस योजना के तहत मजदूरों को 18,000 तक की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप मजदूर हैं तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो ये योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेबर कार्ड योजना, जिसे ई श्रम कार्ड के नाम में भी जाना जाता है, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और आर्थिक सहायता देती है। साल 2025 में इस योजना को और बड़ा किया गया है, जिसमें 18,000 की राशि दुर्घटना बीमा, पेंशन और सालाना मदद के रूप में दी जाएगी। लेबर कार्ड योजना 2025 भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है और ये ई श्रम पोर्टल पर आधारित है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 10 अंकों की एक खास श्रमिक ID दी जाती है, जो उन्हें सरकारी योजना से जोड़ती है। साल 2025 में इस योजना का खास फोकस 18,000 किसी सीधी मदद पर की जाएगी, जो दुर्घटना, बीमारी या किसी मुश्किल वक्त में काम आएगी। अगली खबर, 8 दिन में 1,68,000 की डिलीवरी, देश के हर घर में कार पहुंचा रही है देसी कंपनी। सोने पे सुहागा, ये मुहावरे इन दिनों कार कंपनियों पर पूरी तरह सटीक बैठ रहा है। दरअसल फेस्टिव सीजन का डिस्काउंट और GST 2.0 से हुई टैक्स कटौती से ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुशी की लहर आ गई है। खासकर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। दरअसल मारुति ने त्योहारी सीजन की शुरुआत में एक दशक में सबसे शानदार तरीके से की है। कंपनी ने त्योहार के पहले 8 दिनों में 1,65,000 से ज्यादा कारों की डिलीवरी कर दी, यानी हर दिन मारुति ने 21,000 कारों की डिलीवरी करी है। कंपनी का उम्मीद है कि यह फेस्टिव सीजन खत्म होने से पहले बिक्री लगभग 2 लाख व्हीकल तक पहुंच जाएगी। अगली खबर, तानाशाह किम जोंग उन से दिए बड़े स्तनों वाली महिलाओं की जांच कराने की आदेश। उत्तर कोरिया में इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने में भी असमर्थ है। तानाशाह किम जोंग उनकी निरंकुशता दिनों के दिन बढ़ती ही जा रही है और लोग उसके सामने पूरी तरह से बेबस है। इसी बीच तानाशाह किम जोंग उन ने धमकी दी है कि देश में स्तन का प्रत्यारोपण कराने वाले महिलाओं को गुलाग भेज दिया जाएगा। यही नहीं, तानाशाह ने अपने गुर्गों के आदेश दिया है कि जो महिलाओं के स्तनों की जांच करे और उन पर कार्रवाई करे। किम ने स्तन प्रत्यारोपण को गैर समाजवादी और बुर्जुआ करार दिया। किम ने अपने आदेश में कहा कि देश के अंदर बड़े स्तनों वाली महिलाओं की जांच की जाए। यही नहीं, जो महिलाओं और डॉक्टर पर बूब्स ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। अगली खबर, महाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें। दिवाली से पहले सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में अब दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। दिवाली से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने बड़ा फैसला किया। इसका सीधा फायदा राज्य भर के दुकानदारों को होगा। जिन होटलों में शराब की बिक्री नहीं होती है वो होटल भी खुले रहेंगे। बता दें कि शराब की दुकान, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान, होटल और दुकान 24 घंटे खुली रह सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र में विभिन्न विभागों को कार्य और नीतियों को लागू करने का निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि नागरिकों को सुविधा को लेकर राज्य सरकार के सभी विभागों के अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विभागीय प्रक्रिया, सेवाओं की पारदर्शिता और आम जनता की प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किए गए हैं। अगली खबर, सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू करें निवेश, NSE देगा शानदार रिटर्न। अगर आप ऐसा निवेश ढूंढ रहे हैं जहां आपके पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे, रिटर्न की गारंटी भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस का NSE स्कीम आपके लिए एकदम सही है। ये सरकार द्वारा समर्थित बचत योजना न सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखती है बल्कि टैक्स में भी शानदार छूट देती है। मध्यम वर्ग और छोटे निवेशकों के बीच ये स्कीम बेहद पॉपुलर हो रही है। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम यानी NSE स्कीम एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, लेकिन इसमें सरकार की गारंटी का खास फायदा मिलता है। इसमें आपको पैसा 5 साल के लिए लॉक करना पड़ता है, यानी एक बार निवेश करें तो बाद में 5 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद जितने चाहें उतना पैसा जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की निवेश की तो 5 साल बाद ब्याज के साथ यह रकम 1,45,000 रुपए हो सकती है। यह रकम छोटी रकम से भी अच्छा मुनाफा देती है, जिनका वजह से यह हर किसी के लिए फायदेमंद है। अगली खबर, भारतीय यूट्यूबर्स की बल्ले बल्ले। गूगल ने 3 साल में दिए 21,000 करोड़ रुपए। कंटेंट क्रिएटर्स की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। आज के दौर पर बहुत से लोग अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। यूट्यूब
यूट्यूब ने बताया है कि वह बीते 3 साल में भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन इस साल मई महीने में आयोजित इवेंट के कंटेंट क्रिएटर्स को मिलने वाली पेमेंट के बारे में बताया। नील मोहन के मुताबिक बीते 3 साल में भारतीय क्रिएटर्स, कलाकारों और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हो चुकी है। भारतीय यूट्यूबर्स को लेकर बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर नील बता चुके हैं कि भारत में बीते साल में 10 करोड़ चैनल अपलोड हुए हैं। उनमें से 15,000 क्रिएटर्स और 10 लाख सब्सक्राइबर की संख्या पार हो चुका है। सीईओ पहले ही बता चुके हैं कि किसी क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब दुनिया भर में यूजर्स को कनेक्ट करने का जरिया बन चुका है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जितनी अच्छे तरीके से इसका फायदा उठा पाया है, जबकि ऐसा करने वाले बहुत ही कम देश हैं। अगली खबर, स्नैपचैट के नए नियम से यूजर्स नाराज। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप स्नैपचैट अब अपने यूजर से उनके फोटो और वीडियो का स्टोर करने के लिए पैसे लेने जा रहा है, जो सालों में मेमोरीज और फ्यूचर में सेव कर रहे थे। अभी तक ये सुविधा पूरी तरह फ्री थी, लेकिन कंपनी के नए नियमों के तहत 5G से ज्यादा डेटा रखने पर चार्ज देना होगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स नाराजगी जता रहे हैं। स्नैपचैट ने बताया कि 5G से ज्यादा कंटेंट सेव करने वालों को अब पेड प्लान लेना होगा। शुरुआती ऑफर में 100 GB स्टोरेज की कीमत लगभग $2 यानी 165 प्रति माह रखी गई है। वहीं $4 वाले स्नैपचैट प्लस सब्सक्रिप्शन में 250 GB स्टोरेज मिलेगा। अगर कोई यूजर चार्ज नहीं देना चाहता तो उसे अपने चैट्स और फुटेज 12 महीने का स्थायी स्टोरेज अवधि में डाउनलोड करनी होगी। अगली खबर, 12वीं के बाद मिलेगी रेलवे में नौकरी, लाखों की सैलरी और सुविधाएं भी मिलेंगी। भारतीय रेलवे का टैगलाइन है राष्ट्र की जीवन रेखा, लेकिन इस रोजगार की रेखा कहां तक जा सकता है, क्योंकि भारतीय रेलवे भारत के सबसे बड़े सरकारी नियोक्ताओं में से एक है। इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या लगभग 12 लाख है। इनके अलावा रेलवे में और भी कई पदे हैं जिन पर नियमित रूप में रिक्तियां होती रहती है। वर्तमान में रेलवे ने 12 से 13 लाख स्थायी कर्मचारी कार्यरत है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच रेलवे ने 5 लाख से ज्यादा भर्तियां की है। इससे पहले वर्ष 2004 से 2014 के बीच भर्तियों का यह संख्या लगभग 4 लाख थी। लेकिन आज की बात करें तो रेलवे में ग्रुप सी से लगभग 2.5 लाख पदों पर रिक्त है। ग्रुप सी का अर्थ है सुपरवाइजर, तकनीकी और गैर तकनीकी परिचालन पद जैसे स्टेशन मास्टर, लोको पायलट या ट्रेन ड्राइवर, जूनियर इंजीनियर और क्लर्क। अगली खबर, दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों में एंट्री पर लगेगा चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी रियायत खत्म की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों को लेकर आने वाले वाहनों को हरित शुल्क रियायत को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से मिलते आ रही ये रियायत अब खत्म करने की आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इससे दिल्ली और आने वाली सब्जियों और दूध के दाम बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस विनोद के चंद्र और जस्टिस NV अंजरिया के पीठ ने दिल्ली नगर निगम को और से दायर अर्जी पर यह फैसला सुनाया है। दरअसल MCD ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किया है कि इस छूट के खत्म होने के मांग करते हुए कहा कि इसमें गंभीर कठिनाई से हो रही है, क्योंकि वाहनों का जांच के लिए चेक पोस्ट पर रोकने का जाम लगता है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। इस तरह अब दिल्ली के अंदर आने वाली सभी सब्जी और दूध की गाड़ियों को हरित शुल्क चुकाना होगा। इसको लेकर MCD ने तैयारी शुरू कर दी। अगली खबर, हाथी की तरह पैसे लेकर बढ़ रही थी छोटी बच्ची, तभी गजराज ने किया कुछ ऐसा। वायरल हो रहा है वीडियो। सोशल मीडिया पर रोजाना कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो होते हैं जिससे दिल को छू जाते हैं। हाल ही में ऐसा एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची हाथ में पैसा लेकर आशीर्वाद लेकर के लिए गजराज के पास पहुंचता है। इस दौरान वो हाथी की तरफ अपने छोटे हाथों में पैसे लेकर आगे बढ़ती है। वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे गजराज ये मासूमियत देखते हैं, वही अपनी सूंड उठाकर बच्ची को आशीर्वाद देते हैं। यह खूबसूरत पल कैमरा में कैद हो गया है। अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा जा सकता है कि बच्ची सड़क पर से गुजर रही हाथी के पास जाती है। बच्ची के हाथों में पैसा और वो हाथी को ओर बढ़ती है। उसके भोलेपन और मासूमियत का अंदाजा को देखकर वह मासूमियत को मुस्कुराने लगता है। तभी हाथी अपनी लंबी सूंड उठाकर बच्ची को आशीर्वाद देता है। वही बच्ची भी पैसे माँ बाप को सौंप देती है। वहीं एक बार फिर हाथी की ओर बढ़ती है। इस बार हाथी अपना सूंड बच्ची के सिर पर रख देता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजे खबर के साथ।